अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ, ये पृथ्वी लोक कैसे आए और पृथ्वी लोक में मनुष्य कैसे आया? बताइए किस किस को पता है कि पृथ्वी लोक में मनुष्य कैसे आया? किसी को नहीं पता, सुन लो। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा इस संसार में कोई नहीं था, कोई नहीं, दूसरा कोई देवता नहीं। अहिमेवा समेवाग्रे नान्यदेय सत्परम, भगवान अकेले थे। पश्चात हम यदि तच्चो यो विशिष्येत सोस्म, हम भगवान मात्र अकेले थे। अहिमेवा समेवाग्रे, शिव प्रभु, प्रभु के अलावा कोई नहीं था। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। यम ब्रह्मा वरुणे रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवेस्तवे वेदै सांग पदाकिमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। देवताओं में कोई और नहीं बचा था, मात्र भगवान थे। और भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन में सोचा, आखिरकार पृथ्वी लोक से मैं मेरा आना कैसे हुआ। पृथ्वी लोक ने उस नाभि के अंदर जाकर के ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक जाकर के खोजा, कुछ भी नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी को दो चीज सुनाई दी, ता और पा, तब करो। जब ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तब करो, ब्रह्मा जी तप करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया, ऐसा तप, ऐसा तप, ऐसा जब तप, ऐसा जब तप, जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाय जब तक अगर किसी ने किया तो ब्रह्मा जी ने किया, और जब अथाय जब तक ब्रह्मा जी ने किया तब तो कहा जाता, अथाय जब तप करने के बाद ब्रह्मदेव को आकाशवाणी हुई, जाओ भैया तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। अब की बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, ध्यान से सुनना मैया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा तुम पृथ्वी का विस्तार करो, करने के लिए तैयार नहीं हुए, भाग गए। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। उनसे कहा भैया तुम ही पृथ्वी का विस्तार करो, उनने करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी के अब की बार 10 मानसिक पुत्र हुए, जिन पुत्रों में से नारद मुनि का जन्म प्रमुख हुआ। बोलो नारद देव भगवान की जय। राजा दक्ष का भी जन्म हुआ, प्रजापति दक्ष थे जो जन्म हुआ। अब नारद तो नारद 9 के 9 भाइयों के कान भर डाले, चक्कर में मत पड़ना किसी के, पिताजी चक्कर में पड़वा देंगे, संत महात्मा बनवा देंगे, और संत बनने से फायदा क्या है? संत बन जाएंगे, कहां जाएंगे? बोले संत नहीं बनना है। सब 10 के 10 भाइयों ने पृथ्वी का विस्तार करने से मना कर दिया, और बिना पृथ्वी के विस्तार के 10 के 10 भाई भाग गए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा भारी क्रोध आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अथाह क्रोध आया, और अब की बार ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान भोलेनाथ का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ का जन्म हुआ। भोलेनाथ से कहा अब तुम जाओ भैया सृष्टि का विस्तार करो। भोलेनाथ की और खतरनाक सृष्टि, कोनो की एक टांग, को की डबल टांग, कोनो की टांग ही मांग नहीं है, सांप, बाबा, बिच्छू, बड़े बड़े भयंकर वारे का डाले। ब्रह्मा जी बोले ओ भैया तेरी सृष्टि से सही तो आदमी में नहीं सृष्टि के ठीक है। बोले क्यों? अरे बोले महाराज इतनी खतरनाक सृष्टि है तेरी कि आदमी जन्म ही ले वैसे पहले मार जाए। बोले बाबा की बारात जब भई
तो मैना देवी ने 3 घंटा लो तो के लिए टीका नहीं कर पाओ, टीका करवे जाए सो सांप पकाई खाओ जाए। अच्छा मन ने की खाए भैया, दुनिया खा जी ने कहा जाओ भैया तुम मत करना सृष्टि का विस्तार। भोलेनाथ ने कहा जैसी आपको, दौड़ करके चले गए, भगवान का भजन करने लगे और भजन में मदमस्त हो गए। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब था, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी अनिश्चित होकर के बैठ गए, पृथ्वी का विस्तार बढ़ता ही नहीं है और बिना पृथ्वी के विस्तार के मैं संसार में क्या करूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा। जब इतना सुना तब तो भैया कहा जाता है भगवान ने तत्काल ब्रह्मा जी को दिव्य दर्शन दिए और जैसे ही भगवान ने दिव्य दर्शन दिए वैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया, ब्रह्मदेव सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ेगी, सृष्टि मैथुन विधि से बढ़ेगी। तुम्हें पति पत्नी का जोड़ा प्रकट करना पड़ेगा, तब भोग वासना के द्वारा ही सृष्टि आगे बढ़ सकती है। तब ब्रह्मा जी की बाएं जंघा से पति पत्नी का जोड़ा प्रकट हुआ। बताओ भैया 11 साल से भागवत सुनी, को भय वे 2 जने की का पतो। हाँ हमें का पता, कथा तुम कर रहे, दक्षिणा तुम ले रहे, हम क्या बताएं। अभी बात सही है, दक्षिणा तुम्हें मिलने, हरे हरे नोट हमारे बाप को का मिलने, हम क्या का बोले हैं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं प्रभु मनु शतरूपा ने जन्म लिया तो हुआ क्या। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश जगिरे आकुर्ति देवहूतिस्सा प्रसूति ऋतिवेशुतः। मनोस्तु शतरूपायाम, मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ, 9 बालिकाएं हुई, बाद में कपिल भगवान का जन्म हुआ, घर को छोड़ दिया। अब आप लोग बताओ प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ, बताइए किसको पता है प्रसूति का विवाह कहां हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ है। अब बताओ पार्वती जी को व्रत रहने तीजा, घरे आ जाओ, बताओ किसके साथ हुआ, राजा प्रजापति दक्ष के साथ। दक्ष की कई कन्याएं थी, एक कन्या का नाम पड़ा सती। सती भगवान शंकर को बहुत मानती थी, इतना अच्छा नारद मुनि, तो नारद मुनि है जी के घर में लड़ाई ना हो सबसे पहले करवाए। जितनी बार माता सती ने जन्म लिया तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु के साथ विवाह को तय कर दिया। तब दौड़ के आए हो ब्याह तय कर को दौड़ मार दो। अब हुआ क्या, सती माता का ब्याह तय हुआ, वो तो भगवान शंकर को चाहती थी, तपस्या की तो भगवान शंकर के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन माता सती के ब्याह होने के बाद भी प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर प्यारे नहीं थे, हमेशा नफरत करते थे, मरे हुए मर्दों की राख लपेटे रहते। अब देखो भैया हमारे शंकर भगवान तो ऐसे ही हैं, मरे हुए मर्दों की राख इसलिए लपेटते हैं कि देख भैया तेने जीते जी तो भगवान को भजन नहीं कर पाओ, लेकिन मरवे के बाद हम तो मरी हुई राख को लपेट लेते हैं, कम से कम तेरा कल्याण तो हो जाएगा। और जिसको भी मनना है उसको राखी बन जाना है। किते को सज लो, किते को ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कहूं कछु काम में नहीं आने। मरने के बाद 8 घंटा भी घर में रखो तो इतनी बास मारो कि पूरा गांव पागल हो जाए। मरने के बाद कुछ ये हाड़ मांस चाम अजम जा करे, जब खा लो देर के देखो भीतर ऐसा लगे अकबकाई छोड़ दो। हाँ अकबकाई, अगर जब खा लो देर दई जाए तो भीतर अकबकाई पूरा घूरो आधरो। हाँ सही, झूठ बात नहीं है, घूरो क्या नहीं है अंदर, मल मूत्र क्या नहीं है, सब कुछ स्थिति परिस्थिति है।